टेक्नोलॉजी जो मिलाती है दुनिया के एक जाविये को दूसरे जाविये से, जिन जावियों पे खड़ी होती है लोगों के मिलाप और राब्ते की इमारत, जिसके जरिए मालूमात और इतलात आ जाती हैं आपकी एक फिंगर टिप पर। आप देख रहे हैं ब्लाइंड टेक पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलें ताकि आप वक्त पर हासिल कर सकें हमारी लेटेस्ट मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन। नीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। हमें आपके कीमती कमेंट का इंतजार रहेगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ब्लाइंड टेक पाकिस्तान यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सुबहान। ऑडियो एडिटिंग ऑन एंड्रॉयड सीरीज एपिसोड 5। आज की वीडियो में बैंड लैब के एक नेक्स्ट ज़बरदस्त इफेक्ट को जानेंगे। तो चलें चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ब्लाइंड टेक पाकिस्तान, ओशन ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ बैंड लैब को। इसको ओपन कर लिया। यहाँ पे हमें जाना है क्रिएट बटन में। इसमें आ गए। अब यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं हमें वॉइस ऑडियो में जाना है, इसमें जाएंगे। लेकिन इसमें जाने से पहले मैं आपको आज के इफेक्ट की डिटेल्स बता दूं। आज का इफेक्ट है कंप्रेसर। कंप्रेसर नाम है इस इफेक्ट का और इसका कोई लंबा चौड़ा तारुफ या कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं है इक्वलाइजर की तरह। ये सिंपल सी एक चीज़ है और सादा सा इसका काम है कि आपकी आवाज़ को ये लेवल कर देता है, आपके साउंड के डायनामिक्स को कंट्रोल करता है। अब डायनामिक्स क्या होते हैं? आपकी आवाज़ में जो लाउडनेस होती है या जो हल्कापन होता है, जो आपकी आवाज़ सॉफ्ट होती है, ये दोनों चीज़ें कहलाती हैं डायनामिक्स। यानी कि आपकी आवाज़ में जो तेज़ी तुरशी होती है, बहुत ज़्यादा लाउड होती है आपकी आवाज़, या फिर बहुत ही ज़्यादा हल्की हो जाती है बाज़ औक़ात बोलते बोलते, तो इन दोनों चीज़ों को बराबर करके बैलेंस कर देता है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ लाउड होगी वहाँ पे थोड़ा सा उसको नीचे ले आएगा, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी, हल्की होगी, उसको ऊपर ला के बराबर कर देगा। तो इन दोनों आवाज़ों को बराबर करके आपके साउंड को बैलेंस करता है। ये ऑडियो को लेवल कर देता है कंप्रेसर, और आपका जो साउंड है वो ओवरऑल स्मूथ हो जाता है। तो ये है कंप्रेसर का एक काम जो कि ये करता है। और कुछ हद तक थोड़ा बहुत, बिल्कुल कम ही, माइनर सा, ये नॉइस को भी रिड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, एक हद तक, बस थोड़ा बहुत। तो छोटा मोटा आप इसे नॉइज़ रिड्यूसर भी कह सकते हैं एक तरह से। तो ये कंप्रेसर का काम है। और अब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे और इसके लिए हमें जाना है वॉइस/ऑडियो में। तो चलते हैं। वॉइस ऑडियो में आने के बाद हस्बे साबिक हमें यहाँ पे जाना है इफेक्ट्स स्क्रीन में। इसको चेक किया और यहाँ पे प्लस वाला आइकन जो कि स्क्रीन रीडर के साथ सेलेक्ट अ प्रीसेट और क्रिएट न्यू प्रीसेट अनाउंस करता है, उसमें जाना है। ये है बटन, इसके ऊपर क्लिक किया। अच्छा, यहाँ पे 4-5 किस्म के कंप्रेसर्स हैं, बल्कि मे बी कि अब ज़्यादा हो गए हों क्योंकि अपडेट हुआ है बैंड लैब। तो ये यहाँ पे काफ़ी सारे कंप्रेसर्स हैं। GTR कंप्रेसर्स, FBK कंप्रेसर, DG कंप्रेसर और B1176 कंप्रेसर, और एक अब नया ऐड हुआ है स्टूडियो ग्रेट साउंड करके कुछ। तो पता नहीं कौन कौन से कंप्रेसर है इसके अंदर। तो बहरहाल हमें जो कंप्रेसर यूज़ करना है वो है FBK कंप्रेसर। और यहाँ पे DG कंप्रेसर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये 2 रेकमेंडेड कंप्रेसर हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। बाकी कंप्रेसर्स कोई इतना ख़ास काम करते नहीं है तो उनको ना यूज़ कीजिए। रेकमेंडेड यही है, FBK कंप्रेसर सबसे अच्छा है अगर आप यूज़ करना चाहें तो। और यहाँ पे पहले मैं B1176 कंप्रेसर यूज़ करता था, लेकिन वो आवाज़ को ना ख़राब कर देता था, आवाज़ फटने लग जाती थी, क्वालिटी डैमेज हो जाती थी आवाज़ की। तो मैंने फिर उसको यूज़ करना छोड़ दिया। अब FBK कंप्रेसर मैं यूज़ करता हूँ और आपको भी यही रेकमेंड करूँगा। तो यहाँ पे तलाश करते हैं FBK कंप्रेसर। DG कंप्रेसर भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हम प्रैक्टिकल करेंगे वो FBK कंप्रेसर के साथ ही करेंगे। DG कंप्रेसर में बस एक नी का स्लाइडर है, वो आपकी ऑडियो को स्मूथ कर देता है, और बाकी सारे स्लाइडर्स FBK और DG कंप्रेसर दोनों में सेम है। तो नी को आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, बाकी सारे सेम है। तो यहाँ पे हम FBK कंप्रेसर को तलाश करते हैं। ये देखिए, ये कंप्रेसर पता नहीं कौन कौन से हैं। ये टेकलैब BA कंप्रेसर। मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ डायनामिक्स में।
Compressor DB comp. Compressor deezer helps eliminate. Compressor FBK compressor customizable feedback compressor to reduce dynamics. अच्छा ये है FBK कंप्रेसर, Compressor FBK compressor इस customizable. पर क्लिक करना है। अब देखिए ये है मेरी आवाज़ कंप्रेसर के इफ़ेक्ट को लगाने के बाद, और यहाँ पे इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे। इसमें सबसे पहले जो दो स्लाइडर्स हैं वो तो अटैक और रिलीज़ के हैं। अटैक और रिलीज़ का सेम टू सेम वही काम है जो कि गेट में अटैक और रिलीज़ का था, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। आपकी ऑडियो को बोलने से कितना टाइम पहले वो कंप्रेसर अपना काम शुरू करे और रिलीज़ टाइम वो बोलने के बाद कहाँ तक अपना काम जारी रखे, ये दोनों अटैक टाइम और रिलीज़ टाइम यानी कि स्टार्ट टाइम और एंड टाइम है। तो आप इनको देख सकते हैं। अच्छा इनका प्रैक्टिकल जो है वो हम उस तरह से नहीं कर सकते जैसा कि मैंने आपको नॉइस गेट में भी दिखाया था, तो ये आपको खुद प्रैक्टिकल इसका करना पड़ेगा। तो बाकी मैं आपको स्लाइडर्स दिखा देता हूँ। 0-3-50 millisecond. Attack unavailable. ये है अटैक और 50 मिली सेकेंड्स पे सेट है। मेरी ऑडियो के मेरी बोलने से यानी कि 50 मिली सेकेंड पहले ये अपना कंप्रेसर काम स्टार्ट कर देगा। 0-release unavailable. ये रिलीज़ टाइम है, 400 ये milliseconds. 400 मिली सेकेंड है। मेरे बोलने के 400 मिली सेकेंड बाद तक ये कंप्रेसर अपना काम जारी रखेगा। 0-threshold unavailable. ये है थ्रेशोल्ड, और ये भी वही नॉइस गेट वाला ही काम करता है। नॉइस गेट का जिस तरह से लेवल था थ्रेशोल्ड, उसी तरह से ये इसका लेवल है कंप्रेसर का। जितना आप इसको बढ़ाते जाएंगे कंप्रेसर का इफेक्ट उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा, लेवल उसका बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे 5.0. Threshold unavailable. ये थ्रेशोल्ड इसका डीबी में नहीं है, यहाँ पे इसका लेवल यानी कि स्लाइडर ही है, बस जस्ट आप बढ़ाएंगे तो 0-3 55%. 5.0. ये इस तरह से बढ़ता जाएगा। 0-3-0-13 slider 55%. ये इसका प्रैक्टिकल करते हैं, मैं इसको बढ़ाता हूँ, देखिएगा। अब देखिए अब आपको मेरी आवाज़ किस तरह की सुनाई दे रही है। 100 पे थ्रेशोल्ड और मुकम्मल तौर पे बढ़ गया है। ये इसका लेवल था, और जैसा कि आपने सुना कि मैंने इसको बढ़ाया थ्रेशोल्ड को, तो ये जो कंप्रेसर का लेवल है ये भी बढ़ गया और ये ऊपर चला गया। और इसी तरह मैं इसको नीचे ले आता हूँ, देखिएगा। ये अब आप देख रहे हैं कि मेरी आवाज़ बदलती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है। तो इसको 0 पे कर दिया, ये 0-3-0-13 slider 0%. जी ये बिल्कुल 0 पे आ गया। और अब आप मेरी आवाज़ देख रहे हैं कि मेरी आवाज़ में कंप्रेसर का कोई इफेक्ट शामिल नहीं है, क्योंकि मैंने इसका लेवल ही ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे इसको वापस 50 पे करते हैं, 35, 45, ये आ गया 50 पे। 50%. अच्छा उसके बाद है Ratio unavailable. रेशो। ये कंप्रेसर कितना ज़्यादा तगड़ा हो, यानी कि कितना ज़्यादा पावरफुल, कितना ज़्यादा हार्ड इफेक्ट लगे कंप्रेसर का, ये है रेशो। और यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ, 6.0. ये 0-3 है। 65%. 60 पे बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये, और इसको ज़रा बढ़ाते हैं। 70%. अब आप जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा तो आपको महसूस होगा कि मेरी ऑडियो ज़रा हार्ड किस्म की होती जा रही है। कंप्रेसर का इफेक्ट ज़रा हार्ड किस्म का होता जा रहा है, यानी कि थोड़ा सा ना तगड़ा होता जा रहा है कंप्रेसर का इफेक्ट। अब ये ज़रा प्रैक्टिकल सुनिए, 8, 9, अब ज़रा सुनिए मेरी आवाज़। पहले आपको जो आवाज़ महसूस हो रही थी और अब जो आवाज़ महसूस हो रही है, इन दोनों में फ़र्क महसूस हो रहा होगा। ये कंप्रेसर का हार्ड तरीन इफेक्ट है, इस वक्त ये पीक पॉइंट पे है। ये जो रेशो है अपनी, ये मुकम्मल फुल अपने अरूज पे है इस वक्त। तो इसको ज़रा 0 पे करता हूँ, देखिएगा। अब आप मेरी आवाज़ बदलती हुई महसूस कर रहे होंगे, और ये इस वक्त आ चुका है 0 पे। 0%. ये 0 पे आ चुका है, और आप देखिए मेरी आवाज़ में क्या आपको महसूस हो रहा है। ये है रेशो का स्लाइडर, यानी कि कंप्रेसर का इफेक्ट कितना हार्श हो, कितना पावरफुल हो, ये है रेशो का इफेक्ट। वो थ्रेशोल्ड था, वो कंप्रेसर का लेवल था कि कंप्रेसर कितना ज़्यादा हो और किस हद तक आप अपनी ऑडियो के अंदर से डायनामिक साउंड्स को रिमूव करना चाह रहे हैं, यानी कि आवाज़ों को लेवल करना चाह रहे हैं। और ये कंप्रेसर का इफेक्ट कितना हार्ड हो, कितना पावरफुल हो कंप्रेसर का इफेक्ट, ये रेशो है। तो यहाँ पे आप होप के इन दोनों का डिफरेंस समझ गए होंगे। अच्छा उसके बाद इसको 50 पे ले आते हैं वापस। 37%. 47%. 52%. अच्छा ये 50 पे नहीं आएगी, 5 ऊपर जाएगी, 52 पे है। बहरहाल यहाँ पे मैं अगला दिखाता हूँ आपको। Gain unavailable. ये है गेन, इसको नहीं छेड़ना। ये आपका आउटपुट वॉल्यूम है, यानी कि कंप्रेसर लगाने के बाद आपकी आवाज़ का फाइनली मास्टर वॉल्यूम क्या हो, 0.0 decibels. ये डीबी में है। तो इसको नहीं छेड़ें, क्योंकि बाज़ औक़ात इसको छेड़ने से आवाज़ फटने लग जाती है और वो फिर क्वालिटी ख़राब हो जाती है आवाज़ की। तो ये जिस तरह है उसको इसी तरह इसके हाल पे छोड़ दें 0-4. बस।
ये हैं कंप्रेसर के स्लाइडर्स, और यहाँ पे कंप्रेसर का जो काम था वो मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेट करें, ताकि आप तक इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँच सके। और अगर आपका कोई सवाल या राय हो या आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहें तो इन चीज़ों का इजहार भी हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे इसी सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।